कितने रुपए हुए भैया? 5 रुपए। लो 5 रुपए वापस करो। 5 रुको रुपए जरा, नहीं भाई, सबर फिर करो। एक काम करो, 5 का और हग लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं। अरे जाओ। सभी भाई बहनों को जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में कुछ धर्म और देश से जुड़ी कुछ हंसाने वाली और जागरूक करने वाली क्लिप्स होने वाली हैं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए। और कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आरंभ करते हैं। जिथे मिले उथे लम्मा हक किसे दा नहीं साधन यही चलनी जत दी धोखा सज्जणा दे नाल नहीं कमाई दा वैरी जिथे मिले उथे लम्मा पाईदा। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। खत्म और बाय बाय टाटा गुड बाय। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। बेटा दाल को क्या कहते हैं बताओ तेलुगु में? दाल को उनसे भी हाल। नहीं बेटा नहीं बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं मुझे मालूम नहीं था। इन्होंने बदमाशी कर दी। गजब बेइज्जती है। भाई कांग्रेस का सच्चाई दिखाना बिहार के लड़कों के लिए खतरों से खाली नहीं है। क्या हो गया भाई? और ये लोग सीधे केस कर्नाटक और तेलंगाना में कर रहे हैं। अभी बिहार के 2 लड़कों पर कर्नाटक में केस किया है। सब क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक और तेलंगाना में क्यों? वहाँ सरकार है, मनमानी करने में आसानी होगी। ये लोग लोकतंत्र और संविधान बचाएंगे। धन्य है। तेजस्वी यादव का कांग्रेस से बढ़िया संबंध है। देखना बिहार के बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। वो भी मौन है। मौन है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। 2017 में एक सरकारी स्कूल के अंदर जब हम लोग गए, अच्छा, और एक बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, क्या? उससे जब कहा कि बेटा तुम देश के भविष्य हो, तो उसने कहा नहीं जी, देश का भविष्य मैं नहीं हूं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, समझ गया। 3 साल के बाद जब उसी स्कूल में दोबारा गए और उसी बच्चे से, वो तीन क्लास ऊपर हो गया था, उसी बच्चे से दोबारा मिले, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला सर बदल भाई मेरा भाई बदल मेरा। अरे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल सिर्फ स्लैग बना के बेचते हैं, पेपर पीते हैं बच्चे बैठ के। सुनो, हम शादी के 5 साल तक बच्चा नहीं करेंगे। क्यों? बस ऐसे। अरे जब शादी होगी तो बच्चे तो करना पड़ेगा नहीं? नहीं, अपन घूमेंगे फिरेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। अरे तारा एंजॉय का चक्कर है, हमारा पूरा गली मोहल्ला का मुंह हिजड़ो बोलेगा। अब पूछ के देखे कोई, हम देंगे जवाब। मजाक बना के रखा हुआ है हमारे पप्पू का। कैसा मजाक? अरे मजाक क्या, हद है सवाल उठाने की। बात तो सही है। लोग हमारे पप्पू पर सवाल उठा रहे हैं किस धर्म का है। कोई उसको ईसाई बोल दिया है, कोई उसको खान बोल दिया है, कोई उसको कह रहा है कि ये तो दत्तोत्तर ब्राह्मण है, हिंदू है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और तुम तो बात ही मत करो, तुम तो उसको उस दिन खच्चर कह रहे थे। अच्छा बात नहीं है। हाँ खच्चर है वो। और फिर कह दिया खच्चर मत कहना, हमें बुरा लगता है। अब की बार धर्म पे सवाल नहीं उठाओगे, हमसे पूछ के देखो, अगले का धर्म हम बताएंगे। हमने पता लगा लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? तो अब बता दे कौन सा धर्म है उसका? मासिक धर्म। तभी उसका पेट में फोटो आया है। मुझे ये पूछना है कि जब भी ये कांग्रेस आती है सवाल पूछने के लिए, बीजेपी के पास ही क्यों आती है? पता नहीं।
मतलब काम के मामले में तो ये आगे आएंगे नहीं, बट लेकिन जब भी कोई मुद्दा मनाना पड़ेगा या फिर कोई पॉइंट मारना पड़ेगा तो ये बीजेपी के ही पास आती हैं, खासकर मोदी जी या योगी जी। बात तो सही है। अरे इनके अलावा ये अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो कम से कम अगर इन्हें कुछ करना ही है तो देश में आगे बढ़िए, काम करिए, कुछ बढ़िए ना। बीजेपी के साथ दीजिए आप, थोड़ा नाम आपका भी होगा। ऐसे तो ना आप आगे बढ़ोगे और ना आप उनके पीछे ही रहोगे अपनी जिंदगी भर। गुड बाय गया। और केजरीवाल जो भगोड़ा दिल्ली को छोड़ के भाग गया, उसे अय्याशी की आदत पड़ गई है। बात तो सही है। क्योंकि शीश महल की आदत पड़ गई है, अब उसे सरकार में रहने की आदत पड़ गई है, तो पंजाब सरकार में जाके अय्याशी ले रहा है। कोई उसका एमएलए उसे सलूट मारे, कोई उसका मिनिस्टर उसे पैर पकड़े, तो उसे आदत पड़ गई, चलेगा ना। रहता है ना यहाँ पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली का अगर लाडला बन रहा था, दिल्ली का बेटा बन रहा था, रहता ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता के लिए विपक्ष में बैठ के साथ, विपक्ष की नेता के साथ बैठ के काम करता दिल्ली में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगर उसे अय्याशी की आदत पड़ी है, उसे कोई लेना देना नहीं है जनता से। गजब टूबीबाज आदमी हो। थोड़ी सी भी शर्म और हया है और इंसानियत है तो उन लोगों के खिलाफ बोलिए जो इस देश में अराजकता फैला रहे। कुछ भी जो हिंदू मुस्लिम नफरत फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर। हमारे राष्ट्रीय सदर का बयान किसी धर्म पर, किसी कांवड़ की यात्रा पर नहीं था, उन विजिलेंटे ग्रुप के खिलाफ है जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, और हम बोलेंगे और उनको यहाँ से सजा मिलनी चाहिए। अब देख तू हम उन लोगों का भी विरोध करते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हाँ, मैं गो मांस खाता हूँ, राम जी की माता के बारे में अपमानजनक शब्द, और अब भारत माता की जय नहीं कहेंगे, जय फिलिस्तीन कहेंगे। अरे हटाओ इसको। कौन नहीं ऐसे नहीं। किस जाहिलों को बिठा के रखो चैनल पे? हटाइए इनको। यही कहते हैं कि श्वान को घी और चोर को इज्जत हजम नहीं होती है। बहुत सभ्य शब्दों में श्वान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। शादी क्या है मालूम है आपको? शादी सिर्फ एक्सपेक्टेशन का खेल है सारा। लड़का चाहता है कि उसकी होने वाली वाइफ मिस यूनिवर्स की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे। बात तो सही है। जबकि लड़की चाहती है कि उसके होने वाला पति अंबानी की तरह कमाए और गूंगे की तरह चुप रहे। आज बिहार में कल एक मैंने आपको खबर बताई गोपाल खेमका जी की, कहा अपराध के मामले होते रहते, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे आप एक पैमाना क्यों नहीं रखते? एक पैमाना रखिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सिवान में क्या हुआ था? इनका ही कांग्रेस के नेता गरीबों के जमीन पर कब्जा कर लिया था, वहाँ पानी की कंपनी खोल दिया। जब किसान अपना मुआवजा मांगने गया, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। कौन सा नाटक? क्यों ऐसा किया था? ये गलत नहीं था क्या? ये संविधान ही नहीं था क्या? क्या बात करो, जो संविधान के बात करो। बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में चुनाव किसने हराया था? बाबा साहब अम्बेडकर को 4 गज जमीन नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में रिटर्न हुआ, भारत में इसे सम्मानित नहीं किया। बीपीसी की सरकार 1990 में सम्मानित किया था कांग्रेस की सरकार। गजब बेइज्जती है। कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे। करेंगे आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के बाद, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप उठाइए अंत में जाते जाते इस वीडियो क्लिप का भी आनंद। तो बोलिए मेरे साथ में जय श्री राम। एक जात की पार्टी है भाजपा। जितने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण, अच्छा, जया कृष्णमूर्ति तमिल ब्राह्मण, नितिन गडकरी ब्राह्मण, जेपी नड्डा ब्राह्मण, अमित शाह जी वैश्य। तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक दलित हुए बंगारू लक्ष्मण। ठीक है, समझ गया। कितने लोगों की डाइवर्सिटी आपको दिख गई इस पार्टी में? अब देख तू
1997 में आरजेडी बनी थी, राष्ट्रीय जनता दल, तब से लेके आज 2025 28 साल तक कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? वेरिएशन है। एक ही आदमी का स्टैंप लगा हुआ, सुना है 5 जुलाई को फिर से लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सिखा रही है।